नमस्ते दोस्तों। हाय, कैसे हो आप लोग? आज कुछ गाली वाली नहीं दिया जाएगा, कुछ ऐसे मजाक नहीं किया जाएगा। आज इमोशनल डे है काफ़ी। और ये बात है मेरे एक दोस्त की, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख झेले हैं। और उसने मैं उससे बात किया तो उसके जीवन पे मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। जबकि वो था 17 साल का। मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। उसने मुझे बोला कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी और ये भी था, सब कुछ था, मगर किसी ने साथ नहीं दिया। वो बेचारा दिन भर काम करता, रात को खाना खाता, वही घर से फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। धीरे धीरे सब कुछ प्रॉब्लम होती गई, धीरे धीरे सब उसी को कोसते रहते थे। मगर कुल मिला के ये था कि उसका साथ किसी ने नहीं दिया। उसने सोचा तो था कि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, मतलब डिप्रेस में वो जाते रह रहा था। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि वो उसने सोचा कि यार कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। मगर उसने किया, घर वालों से अलग होके किया। उसने घर त्याग दिया, त्याग नहीं दिया यानी कि घर छोड़ के वो चला गया, या कह सकते हैं आप। मगर उसने छोड़ के वो आ गया अपने सपनों के शहर में। नाम नहीं बताऊंगा। आया तो उसने बहुत ही स्ट्रगल किया, हर काम किया जो वो नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी उसे करना पड़ा। करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया। प्राइवेट फॉर्म भरा उसने, पढ़ाई भी रेगुलर करते रहा। एक दिन ऐसा आया कि वो सक्सेस हुआ। धीरे 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 पढ़ाई में भी सक्सेस हुआ, अपने काम में भी सक्सेस हुआ। धीरे 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 आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आती गई, कामयाब होते गया होते गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 17 से लेके 21 तक की उम्र, 22 तक की उम्र ऐसी होती है कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते। उस उम्र में हमको कोई बताने वाला नहीं होता कि तुम ये करो, ये करके ये करके ये बनोगे, आगे बढ़ोगे, ये करोगे। हमको यही बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यही हमें सिखाया जाता है, यही हमें बताया जाता है, मगर ये चीज़ सब गलत है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको जो पसंद है वो करिए, डिप्रेशन मत आइए। जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मगर जो तुम्हें पसंद है वो करिए, जो तुम्हें नहीं पसंद है वो मत करिए। हाँ, तो मैं टॉपिक से भटक गया। हाँ, मैं उस दोस्त की बात बता रहा था। आज वो दिल्ली में एक अच्छी जॉब पर है, अच्छी जॉब करता है, अच्छी भी नहीं करता है, गंदी भी नहीं करता, मगर जैसे पहले उसकी ज़िंदगी थी उससे वो काफ़ी बेटर, उससे वो काफ़ी बेटर अपनी जॉब कर रहा है। सॉरी, इससे वो काफ़ी बेटर जॉब कर रहा है। मगर इतना ये है कि अपना ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते गया बढ़ते गया। मगर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, उसकी फैमिली वालों को भी मैं दोष नहीं दे रहा, उसके मैं खुद के जो निजी ज़िंदगी है उसमें भी दोस्त नहीं दे रहा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई मोटिवेट हो जाएगा इस वीडियो से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उदास होने के लिए 100 कारण हैं, हंसने के लिए एक कारण ही काफ़ी है। जो लोग घर में बैठे हैं, उदास बैठे हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। यहाँ आके देखो, यहाँ लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, फिर भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके पास तो बहुत कुछ है, फिर भी आप हताश बैठे देखिए, आपके पास कुछ नहीं है, ये नहीं है। ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं और आने वाले टाइम में भी सभी देखेंगे। मगर आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उदास मत होइए कभी भी। उस दोस्त की तरह, अगर मेरा कोई दोस्त कभी हार मान जाता तो वो नहीं रह पाता इस दुनिया में। उसने मेरे को बताया भी था, उसने सुसाइड करने का भी सोचा था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, मैं भी बच्चा ही हूँ, आजकल के बच्चे जो हैं कुछ समझ नहीं आया तो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कुछ कर लो या कुछ और काम कर लो। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई 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 करके ही तुम सक्सेस बनोगे या बुरा बनोगे। ये कहीं नहीं लिखा कि जो सक्सेसफुल इंसान है वो पढ़ाई करके बना है। मगर थोड़ा बहुत फ़र्क अलग अलग रहता है, हमारी सोसाइटी का फ़र्क अलग अलग रहता है और वो भी फ़र्क रहता है, एक कॉम्बिनेशन भी रहता है। जो कि आजकल का जो मेन टॉपिक है वो है जो कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्कूल में फर्स्ट आने हैं,
कहीं और जगह फर्स्ट आना है, अगर फर्स्ट नहीं आया तो घर वालों से सुनेंगे, सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी, फलाना रहेगी, ढिमकाना रहेगी। मगर आप लोग अब देखिए, ऐसा भी नहीं है। लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। तुम थोड़ा बहुत अगर करो तो थोड़ा बस अपने हुनर को पहचानो, टैलेंट को देखो, अपने क्या तुम्हें करने में पसंद है, जो तुम्हें पसंद है वो करो। किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को बाइक चलाना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, किसी को खेलना कूदना पसंद है। जो चीज़ में पसंद आपको है वही आप करो यार। किसी के डिप्रेशन में मत आओ। मैं सबके फादर मम्मी पापा से सबकी यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को सपोर्ट करिए। ये उम्र एक ऐसी होती है, 17 से लेकर 22 तक की उम्र एक ऐसी होती है जिसमें आप बच्चों को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो एक बहुत ही अलग राह पर चला जाएगा, जिस पर वो वापस आना उसका मुश्किल है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक बोलिए। उनको बोलिए एग्ज़ाम में चाहे तेरे जितने भी नंबर आए हम तेरे साथ खड़े हैं, कुछ भी नंबर आए तेरे साथ खड़े हैं, तुझे जो करना है वो कर, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। जो कि बच्चा सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में अभी रहता है। मगर ऐसा भी नहीं है, मगर हर पेरेंट्स का भी सोचना ठीक ही होता है उनका कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारे बच्चे। मगर पेरेंट्स को भी ये बात सोचनी चाहिए कि अपने बच्चे से वो एक जगह बात करें, बैठ के सोचें, उनको बोले कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। प्यार से पूछे, डांट के फटकार के नहीं कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मगर करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। डिप्रेशन में मत आइए, आपके चाहे जितने भी नंबर आए उनको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत कुछ है लाइफ में करने को, वैसे उदास मत होइए। और ये सुसाइड का तो बिल्कुल भी मत सोचना कि नंबर कम आ गए तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो यही आपसे बात शेयर करनी थी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है और उस मेरे दोस्त का भी एक्सपीरियंस है। तो आपको ये बताऊँगा, ऐसे ही है। बस आप लोगों से थोड़ा बात करने का मन कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना लेता हूँ। अकेले थोड़ा सा बोर हो रहा था, आप लोगों से बात कर लेता हूँ तो दिल की थोड़ी बात निकल जाती है। आप लोगों का भी थोड़ा मोटिवेट हो जाते होगे, और थोड़ा नहीं होते हो तो मेरा भी सही रहता है। मेरा भी थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा टाइम निकल जाता है आप लोगों से बात करते हुए। और इतना और कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सब कुछ आसान है, मगर करते रहना, आगे बढ़ते रहना। मगर एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मगर धोखा ज़िंदगी में किसी को मत देना। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा मैं नहीं बक रहा, कहीं से कॉपी करके मैं नहीं आपको बोल रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा है। अब कभी बताऊँगा, वो दूसरी वीडियो में बता दूँगा फुर्सत से कभी क्या हुआ था क्या नहीं। मगर जो मेरा दोस्त था वो अपनों के वहाँ भी गया। आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। ये वीडियो लंबी जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे देखना है वो देखेगा, जिसे नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। वो दोस्त घर से परेशान होंगे, अपने के वहाँ भी गया। उसने सोचा कि रिश्तेदार कितने अच्छे होते हैं। उसने गलत सोचा था। उसने सोचा कि रिश्तेदार इतने अच्छे होते हैं, बड़े बढ़िया होते हैं, उनके तरह रहेंगे, उनके साथ वहाँ रहकर काम करेंगे तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी वो होगा, बढ़िया रहेगा। तो जैसा मुंह पे दिखता है वैसा होता नहीं है वैसे एक्चुअली में। और अब देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। जो मेरे को जानते हैं अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। मगर कभी किसी पे खुद से ज़्यादा यकीन मत करना, क्योंकि जिस पे ज़्यादा यकीन करोगे वही लास्ट में आपको धोखा दे सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी रिश्तेदार पे बिलीव मत करिए, किसी दूसरे पे बिलीव मत करिए, खुद पे बिलीव रखिए। अगर मेरा वो दोस्त अपने रिश्तेदारों के वहाँ रहता, उनकी सुनता, तो आज ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, कुछ बन भी नहीं पाता, कुछ आगे बढ़ नहीं पाता। उनकी तरह सोचना, उनकी तरह खाना, उनकी तरह रहना, उनकी तरह ज़िंदगी जीना। मैं किसी को दोस्त नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। अपनी क्या दोस्त की सच्चाई भी बता ही रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मगर किसी रिश्तेदार के वहाँ मत जाना, किसी अपने के वहाँ मत जाना, कभी भी मत जाना। क्योंकि वो सिर्फ जो बुरे दिन है वो आपके सिर्फ 10 दिन है, 5 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना है। और जो उस बुरे दिन में आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ या किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए,
वो 10 दिन आपको 10 साल तक ऐसे सुनाएंगे कि हमने इसके लिए ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। ये जो भी है हमारी वजह से है। आपको ज़िंदगी भर का सुनना अच्छा है या 10 दिन अपनी तकलीफ में खुद से लड़ना अच्छा है। तो यही कहना था कि मोटिवेट होइए, अच्छा काम करिए, जो पसंद है वो करिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी बहुत ही इजी है और इसे जीने का तरीका सीखिए। और क्या कहूँ मैं आपसे, बस वो दोस्त की ऐसी कहानी थी, उसने मेरे को बताया, मैंने आपको बता दिया। मैं भी सेम है, मेरा भी कंडीशन उस दोस्त की तरह सेम ही था और हमेशा से यही मेरा रहा है कि खुद के दम पे अगर कुछ करना है तो खुद के दम पे आप कर लो, मगर दूसरे का भरोसा पे कभी मत चलना, क्योंकि बिलीव जो है, ये बिलीव बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस पे आप करो, जिस पे करोगे उतना ही वो धोखा देगा, उतना ही वो आगे बढ़ेगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो लास्ट में कुल मिला के मेरा पॉइंट ये है, मेरे पेरेंट्सों से गुजारिश यही है कि ज़िंदगी में जो भी तुम्हारे बच्चों को करना है, जिसको भी जो करना है उसको वो सपोर्ट करिए। किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो नंबर पे उसको ताना मत दीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको पूछिए तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमेशा से। और नंबर सेकंड पॉइंट, कभी किसी रिश्तेदार के वहाँ मत जाइए, क्योंकि रिश्तेदार का सुनाना बहुत ज़िंदगी में बेगाना लगता है, क्योंकि हम जो सोच कर जाते हैं वो वहाँ हमें वैसा नहीं मिलता है, बहुत अलग होता है। तो मैं आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके साथ ऐसा हो उससे पहले ही आप रिलेट कर पाओ। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो नहीं है, मगर मेरे दोस्त के साथ हुआ था। और जो पसंद है वो करो लाइफ में, बस यही आपको बताना था। जो मेरी इससे पहले 2-4 वीडियो थी उसमें मैं थोड़ा मजाक कर रहा था, थोड़ा दोस्तों से ऐसी पटांग कर रहा था, गालियाँ वाली चल रही थी उसमें ऐसे वैसे। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार आज गाली वाला मत बनाना, ऐसी सिंपल सा बनाना जिसमें थोड़ा लोगों को मोटिवेट हो जाए, जिससे थोड़ा कुछ सीखने को मिले कि लाइफ में कभी भी उदास मत होना, नंबर कम है उदास मत होना, किसी रिलेटिव के आमद जाना, जो भी करना है खुद के दम पर करना है और आगे बढ़ते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो शायद थोड़ा बहुत भी पसंद आएगा, तो लाइक का बटन दबा देना, उससे मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊँगा। मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, जो कि लाइक के बटन आते हैं, कि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, आपको भी आगे बढ़ा सकूँ। और जो भी है अच्छा करिए, अच्छा सुनिए। जो भी एक कहना चाहूँगा आपसे, एक शायरी याद आ रही है, काश उनकी बातें इतनी प्यारी ना होती, काश मिलने की उनसे हिदायत हमारी ना होती, ख्वाबों में ही देखा था हमने उनको सबसे प्यार से बोलते हुए, अपना बनाते हुए, और जब हम वहाँ गए तो यूं बेरुख्त बेवफा वाली जैसी उनसे बात नहीं।